हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, सभी साथी काफी समय से पूछ रहे थे कि सर इस भर्ती में फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। वही दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के समय, उस समय दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपके कब तक बने होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो आपके एसएससी डॉक्यूमेंट मांगता है वो दोस्तों लास्ट डेट से पहले पहले मांगता है। कितने पुराने दोस्तों अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को मौका कैसे मिलेगा, कौन अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके डॉक्यूमेंट संबंधित आपके सवाल है इस वीडियो में सभी क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के बिना छोड़े कंप्लीट और अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें और दोस्तों आप बेहतरीन तैयारी है वो बिना डॉक्यूमेंट की टेंशन किए कर सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि दोस्तों आगे की दिल्ली पुलिस ड्राइवर संबंधी जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का, क्योंकि दोस्तों 10 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, इससे बेहतरीन मौका नहीं रहेगा। और दोस्तों इतने आपके ज्यादा संख्या में वैकेंसी आ रही है क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया ड्राइवर में इतनी वैकेंसी आपको कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों दिल्ली पुलिस जिसका जाने का सपना है, तो दोस्तों वो सपना अगर आप साकार करना चाहते हैं तो दोस्तों दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सबसे बेहतरीन हमारा डेडिकेटेड दोस्तों बैच आ चुका है। जी हां दोस्तों, सबसे बेहतरीन डेडिकेटेड दोस्तों बैच आ चुका है। इस बैच में दोस्तों हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट दोस्तों आपको क्लासेज मिलने वाली है। और दोस्तों बैच आपका 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। लाइव आपका बैच रहेगा। जीके मैथ रीजनिंग प्लस आपका ड्राइवर नॉलेज वाला चैप्टर कंप्लीट इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। बेस्ट फैकल्टी दोस्तों आपको इस सब्जेक्ट है वो एक एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। हर चीज दोस्तों आपको बेसिक से लेकर एडवांस तरीके से है वो पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों वीकली टेस्ट भी इसमें आपका होता है, जिसमें आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इंप्रूव है वो अभी करना है। इसी के साथ दोस्तों डेली प्रैक्टिस भी इसी बैच में हम आपको करवाने वाले हैं। सबसे बेहतरीन दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का आपका बैच है वो रहने वाला है। बेस दोस्तों अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइंड एग्जाम के ऐप का लिंक दिया गया है। जी हां दोस्तों, आप प्ले स्टोर से भी माइंड एग्जाम के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बेस संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर आप हमें कॉल करके भी जानकारी है वो बेस संबंधी दोस्तों ले सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी दोस्तों जिनकी मैथ रीजनिंग जीके आपका अच्छा है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि मुझे 50 क्वेश्चन जो ड्राइवर संबंधित आएंगे उन्हीं का बैच है। तो दोस्तों अलग से सेपरेट बैच है जिसमें आपको क्लासेज है वो हर टॉपिक वाइज मिलने वाली है। लाइव आपकी क्लासेज रहेगी। इसके अलावा पीडीएफ आपको नोट्स मिलने वाले हैं जिनको आप अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। और दोस्तों जो वीडियो आपके लाइव रहेंगे उनको बाद में भी दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेली आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। ये भी दोस्तों माइंड एग्जाम का ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें जाके दोस्तों अभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास समय है, समय रहते दोस्तों बेहतरीन तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। काफी फीस हमने कम रखी है, फीस आपकी कुछ ही टाइम तक वैलिड है। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही दोस्तों फायदा होने वाला है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण आपकी चीज होती है, एक छोटी सी गलती डॉक्यूमेंट की वजह से आप है पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। आप एग्जाम पास करने के बाद, आप फिजिकल पास करने के बाद भी दोस्तों बाहर हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी हाल फिलहाल में जो पिछले 2020 वाली भर्ती हुई थी उस समय भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके फिजिकल के टाइम ही एसएससी ने चेक कर लिए थे। जो अभ्यर्थी फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे उनके उसी समय आपके फिजिकल है, उसी फिजिकल के टाइम ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए थे। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपके आगे कोई भी डाउट है वो डॉक्यूमेंट संबंधित ना हो और अपना जो सारा फोकस है वो आपका स्टडी पर आप कर सकें। मैं दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा तो दोस्तों अगर आपने पहले से, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट से दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, अगर आपने पहले से एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, कोई भी एसएससी की वेबसाइट पर फॉर्म भर रखा है, तो आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर आप पहली बार दोस्तों एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ने वाली है। फोटोकॉपी नहीं लगेगी परंतु दोस्तों उसके आपके जो नंबर है, आपके रोल नंबर है, कौन सी ईयर में आपने पास की है, जो आपका एग्जैक्ट नेम 10th की मार्कशीट में है वही दोस्तों आपका एसएससी फॉर्म में फिलअप करवाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो उसमें अभी सुधार आप कर सकते हैं, परंतु आपका सारा बेस है वो 10th की मार्कशीट पर ही रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट की भी जरूरत पड़ने वाली है। यानी दोस्तों 12th के आपके रोल नंबर है, कौन सी ईयर में पास की है, आपका बोर्ड कौन सा है, आपके परसेंटेज कितने हैं, वो सारी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। इसके भी दोस्तों आपको है फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी है वो अपलोड नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी कोई भी स्कैन कॉपी है फॉर्म भरवाते समय आपका नहीं मांगता है, परंतु आपको ध्यान से अच्छे से
जी हाँ दोस्तों, ध्यान से अच्छे से इन दोस्तों जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, क्योंकि ये बच्चे गलती कर देते हैं कि 10th की स्पेलिंग मार्कशीट में आपकी कुछ और है और फॉर्म भरते हुए समय कुछ और आपका लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है आपका, आपके फादर से वो आपका मदर्स नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही सेम आप डालिएगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जब फॉर्म भरेंगे तो आपको 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ने वाली है, परंतु दोनों की ही ना तो आपको सॉफ्ट कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपकी हार्ड कॉपी की जरूरत है, स्कैन कॉपी आपको नहीं लगानी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके हैं। जब आपका फिजिकल आप पास करेंगे, रिटर्न पास करने के बाद उस समय आपको चाहिए होंगे। दोस्तों मेन आपका है लाइसेंस, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर की भर्ती है, विदाउट लाइसेंस आप फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों आपकी जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती आती है उसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपके पास LMV लाइसेंस है। वो दोस्तों एक ऑप्शन से चीज होती है, क्योंकि दोस्तों वो एग्जीक्यूटिव की आपकी भर्ती है। तो दोस्तों यहाँ आपकी ड्राइवर की भर्ती है, बिना लाइसेंस के दोस्तों कोई भी आपका काम नहीं है, और दोस्तों इसके लिए आपको HMV लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा। 50 बार प्रूफ दिखा चुका हूं, 50 बार दोस्तों बता चुका हूं कि लर्नर लाइसेंस नहीं बनेगा। एट द टाइम जिस टाइम आप अप्लाई फॉर्म करेंगे, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आपके फॉर्म है 8 जुलाई से भरे जा रहे हैं, 7 अगस्त आपकी लास्ट डेट रह सकती है, तो 7 अगस्त से पहले पहले आपका HMV लाइसेंस इश्यू हो जाना चाहिए अथॉरिटी या RTO से, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म तो आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें स्कैन कॉपी तो आपकी मांगी नहीं जाएंगी। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि अभी तो हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, पता नहीं चल जाएगा। तो आप मेहनत करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, एग्जाम के बाद फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद आप है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लाइसेंस तो आपका यहाँ सितंबर का है तो बाहर हो जाएंगे। तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। आप अगर आपके पास लास्ट डेट से पहले का लाइसेंस है, यानी दोस्तों अभी के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो आपका 7 आपका जो अगस्त है उससे पहले पहले का दोस्तों आपके पास लाइसेंस है, वो दोस्तों होना चाहिए, तभी आपका वैलिड लाइसेंस है वो होने वाला। लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा। आपकी अगर लाइसेंस बाद में भी आता है तो दोस्तों आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है, परंतु इश्यू डेट है वो 7 अगस्त से पहले पहले की होनी चाहिए। ये लगातार सवाल पूछते रहते हैं, तो अगर आपकी ऐसी इश्यू है तो आप तैयारी किसी और भर्ती की कर सकते हैं। और दोस्तों जो HMV की जो आपकी मेन कॉपी है उसको वेरीफाई किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी बोलते रहते हैं कि सर मैं हेवी लाइसेंस किसी दूसरे राज्य से बनवा सकता हूं। बिल्कुल आप हेवी लाइसेंस किसी दूसरे राज्य से बनवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परंतु डेट आपकी यही रहनी चाहिए। और एक बार दोस्तों जो परिवहन की वेबसाइट है उस पर आप अपना जो लाइसेंस है उसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके बहुत ही ज्यादा आपके जो फेक लाइसेंस बनेंगे, और दोस्तों उसके चक्कर में आप आगे तो ना तो आप भर्ती हो पाएंगे, और दोस्तों जेल की हवा आपको अलग से खानी पड़ सकती है। तो जब भी लाइसेंस बनवाएगा, क्योंकि 30 दिन से पहले तो कहीं भी कोई भी कंडीशन में नहीं बनेगा। कुछ बोल रहे थे कि मैं 5 दिन में बना दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बनाने को दोस्तों 1 घंटे में बनाया जा सकता है, परंतु उसका वेरिफिकेशन वो नहीं हो पाएगा। बैक डेट से बना देंगे वो एक अलग तथ्य है, परंतु उन पे हम बात नहीं करेंगे। परंतु आपका 30 दिन से पहले किसी भी हालत में लाइसेंस नहीं बनेगा। ये दोस्तों निश्चित तौर पर आप रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। कई राज्यों में आपकी है वेटिंग ज्यादा है, तो कईयों में कम है, कईयों में जल्दी बन जाता है, तो कईयों में आपका काफी टाइम लगता है। आगे मैं दोस्तों बात कर लेता हूं कास्ट सर्टिफिकेट की। ये दोस्तों मेन चीज है, क्योंकि दोस्तों ये आपके पास तीनों चीज होगी तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। परंतु इस चीज में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फंसते हैं, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर होता है। क्योंकि दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डिसाइड करता है कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और SSC का दोस्तों एक परमानेंट रूल है, और मोटे मोटे अक्षरों में नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि दोस्तों जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जी हाँ दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल में है। अगर आप SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं या EWS से अगर आप हैं, EWS वालों के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप OBC से हैं, आपके पास 3 साल 5 साल 10 साल पुराना अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको रिन्यू करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए। 3 साल से पुराना आपका नहीं चलता है, आपको रिस्क ही नहीं लेनी है, पुराने को रखे रखिए और नया एक बनवा लीजिए लास्ट डेट से पहले पहले, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। और दोस्तों कुछ अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि सर मैं जो हूं अपने स्टेट में OBC कैटेगरी में हूं, क्या मैं दिल्ली पुलिस में OBC में रहूंगा या जनरल में जाऊंगा? तो दोस्तों आप OBC में ही रहेंगे, क्यों टेंशन आप ले रहे हैं। वो DSSB में होता है कि अगर आप अपने स्टेट में OBC में है तो DSSB दोस्तों जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसमें दोस्तों जो आपके OBC कैंडिडेट दूसरे राज्यों के हैं वो जनरल में काउंट होते हैं।
परंतु यहाँ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है और इसमें ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपके अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में है तो दोस्तों आप ओबीसी में ही रहेंगे, ओबीसी की कंडीशन आप पर लागू होगी अगर आप यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं टाइमली। आपको ऐसी वही दोस्तों एससी एसटी वाला तो सेम सिस्टम है, क्योंकि वो तो ऐसे एससी एसटी में ही काउंट होते हैं, अगर डीएसएससी में भी बढ़ती आती है। तो अगर दोस्तों आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आप है जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यानी 7 अगस्त से उससे पहले पहले आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक दिन बाद में भी बनाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, जनरल में सीधे जाएंगे और जनरल में भी तभी जाएंगे जब जनरल वाली एज आपकी होगी, जनरल वाले जितने आपके पास नंबर हैं तभी आप जनरल से पास हो पाएंगे, अदरवाइज जनरल में भी नहीं होंगे, सीधे बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है, एक छोटी सी गलती आपको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर सकती है। तो आप है अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी एसटी अभी बनवा लीजिए, अगर 2 या 2 साल से पुराना है। 2 साल अगर आपका 2 साल में बनाया हुआ है तो कोई बनवाने की जरूरत नहीं है, आपका वो चल जाएगा। यानी अगर 19 के बाद का बनाया हुआ है, 20 21 का या 22 का बनाया हुआ है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 19 वाला है वो जरूर बनवा लीजिएगा, या उससे पहले का बनवाया है वो बनवा लीजिएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस में। कुछ अभ्यर्थी बोलते रहते हैं कि सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूं तो क्या मुझे एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, मुझे क्या हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा? तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ जनरल वाली कंडीशन ही लागू होगी, परंतु आपकी अलग से वैकेंसी आएगी, अलग से कट ऑफ जाएगी। परंतु ये आपका कब का बना होना चाहिए? अगर आपकी फैमिली इनकम, जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर की यानी 1 अप्रैल से लेकर है, वो पिछली 1 अप्रैल 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपका 31 मार्च 2022, एक डेट सुन लीजिएगा, आपका है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपकी दोस्तों यहां जो फैमिली इनकम है वो यहां 31 आपकी है 03/2022 तक। अगर आपकी फैमिली इनकम दोस्तों 8 लाख तक है, जी हाँ दोस्तों 8 लाख तक आपकी फैमिली इनकम है, तो दोस्तों आप है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर इसे अबाउ है। क्योंकि दोस्तों आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा वो आपकी फादर की इनकम कितनी है उसकी आपकी आय के प्रमाण पत्र पर, आय के सर्टिफिकेट पर ही बेस बनेगा, क्योंकि आपकी तो बेरोजगार है, आपकी तो ऐसे ही कोई इनकम नहीं है। अगर आप ऐसी आपकी 8 लाख से ज्यादा साल के कमा रहे हैं तो आपको जॉब की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 1 साल के इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपकी जो फैमिली इनकम है पापा की या जिनके पापा नहीं उनकी मदर की इनकम है तो वो दोस्तों आपका 8 लाख से लेस है तो वो आप बनवा सकते हैं, वो आपका सेंट्रल का चाहिए होगा। और दोस्तों ओबीसी एससी एसटी भी सेंट्रल का ही चाहिए होगा, ध्यान रख लेना, ओबीसी एसटी एसटी भी आपको सेंट्रल का ही चाहिए होगा और ईडब्ल्यूएस भी दोस्तों सेंट्रल का चाहिए होगा। और 1 अप्रैल 2022 का बाद का बना होना चाहिए, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का ही वैलिड होता है, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ है तो दोस्तों बिल्कुल बेधड़क आपका चल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपके 3 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आज ही बनवा लीजिए, क्योंकि बाद में हड़बड़ाहट में नहीं बनेंगे, आप अपनी तैयारी छोड़ के भागेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आगे दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है, तो कईयों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट 10 साल के पहले का भी बना हुआ है तो वो भी चल जाएगा। और ये दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस समय आपका फिजिकल होगा 10 दिन पहले भी बनवा लेंगे तो भी चल जाएगा, इसको अभी बनवाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं बनवाया तो कोई जरूरत नहीं है, बाद में बनवा लीजिएगा। इसको हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, यानी आप जहां रहते हैं उसका आपको प्रमाण करता है, प्रमाणित करता है, तो उसके डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो वो आप फिजिकल के 10 दिन बाद भी, सॉरी आपकी पहले भी बनवा सकते हैं, वो आपका चल जाएगा और कोई भी दिक्कत आपको उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं होगी। दोस्तों एक आपका है, ये भी मेन पॉइंट है जिसकी वजह से सारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास 3 महीने से पुरानी जो फोटो है एसएससी में आप अपलोड करते हैं तो वैसे तो आपका है चल जाती है कई बार, परंतु अगर आपको ये रिस्क लेते हैं तो ये रिस्क में आप फंस गए, फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो सारी मेहनत बेकार, सारी मेहनत ही बेकार। तो एक लेटेस्ट फोटो है वो 3 महीने, पिछले 3 महीने में खिंचवाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर नहीं खिंचवाई तो एक लेटेस्ट फोटो खिंचवा लीजिए, कोई भी 50 रुपए लगेंगे, उससे कोई भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। एक लेटेस्ट फोटो खिंचवा लीजिए, 3 महीने से वो दोस्तों फोटो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जिस समय आप जाएं, ऐसे अगर रिजेक्ट भी कर दे तो एसएससी के पास एटलीस्ट प्रूफ लेके तो जाएं कि मेरी फोटो 3 महीने पहले की है, किस लिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, तो आपके पास प्रूफ तो है। तो इसलिए आप नई फोटो है वो दोस्तों खिंचवा लीजिएगा। बाकी 10th 12th की मार्कशीट आपने रखिएगा, जिसके 10th 12th की मार्कशीट में कोई दिक्कत है वो करेक्शन करवा लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस में कोई भी दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी, बाकी कोई भी करेक्शन है तो करवा सकते हैं। लाइसेंस रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपायर होगा तो रिन्यूअल तो करवाना ही पड़ेगा, तो उससे कोई भी दिक्कत है आपको लाइसेंस में दोस्तों नहीं होगी। परंतु ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये बड़ा झोला करने वाला है ओबीसी एससी एसटी का,
2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। पिछली साल ही बनाओ वो भी नहीं चलेगा, नया बिल्कुल चलेगा। अगर फैमिली इनकम आपकी पिछले 1 अप्रैल से लेकर है वो 2022 के 31 मार्च तक है, आपकी 8 लाख से या 8 लाख से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में फायदा आपको यह होगा कि आपकी कट ऑफ 4 से 5 नंबर मिनिमम आपकी कम रहेगी जनरल से। ओबीसी वाले कास्ट सर्टिफिकेट ये ईडब्ल्यूएस वाला नहीं बनवा सकते। एक भाई साहब ने फोन किया, सर मैं तो बनवा लूं, मेरे तो एक दोस्त ने बनवा के नौकरी लग गया। अरे भाई वो नौकरी कैसे लग गया? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बनेगा नहीं। जो जनरल में कास्ट आती है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है, आपका कैसे बन गया? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फालतू फेक के चक्कर में ना पड़िएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट है वही आप बनवा लीजिएगा और अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यूसली बेहतरीन तरीके से रखिएगा ताकि कहीं कोई दिक्कत ही ना हो। और दोस्तों बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के लिए दोस्तों आपको है अभी ऑफर भी चल रहा है। ये कंप्लीट बैच है जिसमें हम आपको कंप्लीट है वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। माइंड एग्जाम का ऐप का लिंक दे दिया है। और दोस्तों ये हमारा है परखर बैच, सिर्फ 50 क्वेश्चनों के लिए दोस्तों ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जानकारी लगातार आगे भी दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं बेझिझक, और दोस्तों कमेंट करके या मैसेज करके भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, आपका प्यार है वो बना रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।